नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात कल जो घटनाक्रम घटा है अरविंद केजरीवाल की, जो कि जांच एजेंसी ईडी के सामने तीसरे समन के बाद भी पेश नहीं हुए। क्या दोस्तों कभी आपने ऐसा सुना है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं और वो ये कहें कि पहले आप हमें पेपर दीजिए, उसके हिसाब से हम आपको जवाब देंगे। कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देने से पहले वो टीचर को कहे, अध्यापक को कहे कि आप हमें पहले वो प्रश्न बताइए जो एग्जाम में आने वाले हैं तो हम जवाब देंगे, इस तरह की बातें अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईडी हमें पहले सवाल लिखकर भेजे कि क्या वो पूछना चाहते हैं, तो फिर हम लिखित में जवाब देंगे, लेकिन अब हम ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो दोस्तों, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जब वो संविधान की शपथ लेते हैं, गद्दी पर बैठने से पहले, तो क्या अब केजरीवाल को वो संविधान की भी शपथ याद नहीं है कि संविधान की मर्यादा क्या होती है? 2012 में कहा करते थे कि जांच एजेंसियों का जब समन आ जाता है किसी भी भ्रष्टाचारी के ऊपर, तो उसे जांच एजेंसियों के सामने पेश होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे भारत में पेश नहीं होते, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। अब ये वही व्यक्ति है केजरीवाल, जो जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। अंदर से इतना सहमा हुआ व्यक्ति, इतना डरा हुआ व्यक्ति, जो अब मीडिया के सामने भी नहीं आ पा रहा है, तो उसका क्या कारण है दोस्तों? कहीं ना कहीं कोई गुनाह तो किया है, कोई अपराध तो किया है, और वही अपराध बोध इसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। क्या कारण है कि सीबीआई ने जब समन किया, बुलाया, तो ये सीबीआई के सामने गया। जब मामला नया नया था, फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, अप्रैल में केजरीवाल को बुलाया गया था, तो सीबीआई के सवालों का ये जवाब देने चला गया था। चूंकि अब इसको ये मालूम पड़ गया है कि ईडी के पास पुख्ता से पुख्ता सबूत हैं इसके खिलाफ, और ईडी जब इससे सवाल करेगी, इस तरह के सवाल करेगी जिसका ये जवाब नहीं दे पाएगा, और सत्येंद्र जैन की तरह इसकी भी याददाश्त चली जाएगी, कहेगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ये अंदर से जानता है कि ये ईडी का सामना नहीं कर सकता। और चूंकि ये कोर्ट में भी नहीं जा रहा है कि समन पर रोक लगाई जाए, मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, उसका एक ही कारण है दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि आम आदमी पार्टी को भी इस शराब घोटाले में, जो दिल्ली शराब घोटाला है, इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि मनी ट्रेल इनके खातों में गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनावों में जो पैसा खर्च किया है वो दिल्ली शराब घोटाले का ही है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो जब आम आदमी पार्टी के संयोजक से पूछताछ हो रही है, सबसे बड़े लीडर से पूछताछ ईडी करना चाहती है, तो साहब घबरा रहे हैं, उन ईडी के सामने नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए ये कोर्ट का भी रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट में जाते हैं कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, मैं ईडी के सामने नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ईडी मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, तो कोर्ट भी कहेगा कि आपको जब ईडी के समन 3 आ चुके हैं तो आप ईडी के सामने जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 से 8 महीने के अंदर इस केस को खत्म कीजिए।
अब उसमें भी 2 महीने बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब ईडी के पास या सीबीआई के पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है और राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल शुरू होना है। ट्रायल शुरू करके ये केस खत्म करना है, जिसमें अब 6 महीने का ही समय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बचा हुआ है। तो ये मुद्दे को लटका रहा है, भटका रहा है, जिससे कि टाइम खराब होता रहे। माफ कीजिएगा। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के वकील जब जमानत मांगने जाते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई हमें कोई कागज उपलब्ध नहीं करा रही, जबकि पूरे एविडेंस मनीष सिसोदिया के वकील को दे दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रायल शुरू ना हो पाए, इन लोगों को जमानत मिल जाए, तो इस वजह से ये मुद्दे को अटका रहे हैं और भटका रहे हैं। तो बात तो सिर्फ आज अरविंद केजरीवाल की इसलिए कि इनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। हो सकता है कि कोर्ट राहत दे दे, 15-20 दिन, 1 महीना और मामला टल जाए। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो ईडी की बात करते हैं, तो ईडी के पास ये अधिकार है कि इनको इनके घर से भी उठा सकती है ईडी, इनको कहीं रास्ते से भी उठा सकती है ईडी। और ईडी इतनी पावरफुल है आज की तारीख में कि 3 समन जैसे दिए हैं, अगर एक समन और जारी कर देती है और इन्हीं के पाले में गेंद डाल देती है कि आप जहां कहें हम वहीं आ जाते हैं, समय भी आप ही मुकर्रर कर दीजिए, तो ईडी एक समन और भेज के इनको गिरफ्तार भी कर सकती है। या ईडी के पास एक रास्ता और है कि स्पेशल कोर्ट जाए और कहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो केजरीवाल साहब पूछताछ में हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने पेश नहीं हो रहे हैं, तो वहां से इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है। अब केजरीवाल के पास भी विकल्प हैं और ईडी के पास तो अपार विकल्प हैं। तो देखना यह है कि अब ईडी क्या करती है और केजरीवाल क्या करते हैं। आज से दिल्ली के अंदर 1 में भी केजरीवाल का झंडा बुलंद होने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने अभी पिछले दिनों सर्वे किया कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या सरकार जेल से चलनी चाहिए, 98.2 लोगों ने कहा कि हां, केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों, 98.2 कोई यकीन कर सकता है, लेकिन इनके अपने हर चीज में घोटाले हैं तो इसमें भी घोटाला कर देते हैं। जब शराब नीति बनाई थी, ईमेल जारी किया गया लोगों से सलाह मांगने के लिए, तो 1400 जो ईमेल आई हैं सारी की सारी फर्जी थी। वो सीबीआई ने पकड़ ली, एविडेंस कोर्ट में दिए, इसीलिए इनके नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं अपने घोटालों में, और दिन पर दिन इनकी परतें खुल रही हैं। कल भी एलजी साहब ने वन विभाग जो है इनका दिल्ली सरकार का, उसमें भी 223 करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ऐसा तो कोई विभाग नहीं है, इसीलिए तो केजरीवाल साहब विभाग नहीं लेते हैं। डायरेक्ट विभाग लेंगे, अपने पास अंडर में रखेंगे, तो ये स्वयं खुद फंस जाएंगे। लेकिन शराब घोटाले में इनके पास कोई विभाग भी होते ना हुए, ये डिजिटल में फंसे हुए हैं। फेस टाइम पे बात, व्हाट्सएप चैट, लोकेशंस मोबाइल की, किससे कब मुलाकात हुई, तो ये सब ईडी के पास एविडेंस हैं। इसीलिए केजरीवाल को अंदर ही अंदर मालूम है कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। तो वो व्यक्ति
जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करता था और आरोप लगने पर कहता था तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, आज वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की बात करता है। मैं तो कहता हूं कि अगर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में सिद्ध हो जाएं तो इनको काले पानी की सजा होनी चाहिए, अंडमान निकोबार जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी बताते हैं। और भाई भगत सिंह तो कभी डरा ही नहीं, भगत सिंह ने तो कभी अराजकता नहीं फैलाई। तुम्हारे तो विचारों में अराजकता है, कहते हैं जो करना है कर लो। पैंट गीली इस तरह का एक व्यक्ति बोलता है जो मुख्यमंत्री है कि ईडी जब समन भेजती है तो पैंट गीली हो जाती है, और संजय सिंह जब गुर्राता है तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हमें तो लोग बोलते हैं कि हम केजरीवाल का सम्मान नहीं करते। अरे केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। जिस सीढ़ी पर वो चढ़ा अन्ना आंदोलन से, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चढ़ा, और आज खुद ही भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे भाई जांच एजेंसी बुला रही है, आपने कुछ किया नहीं तो साफ साफ जाइए, एग्जाम दीजिए, वापिस आइए। विद्यार्थी भी तो ऐसा ही करते हैं। जिस दिन एग्जाम देना होता है, 2-3 घंटे की परीक्षा होती है, वो देते हैं और चुपचाप चले आते हैं। तो तुम्हारे से भी तो ईडी पूछताछ कर रही है केजरीवाल साहब, तो आप भी जाइए कृपया करके और जवाब दीजिए। ये मत कहिए कि ईडी हमारा क्या कर लेगी जी, पॉलिटिकल वेंडेटा है जी, मोदी मुझसे घबरा गए हैं जी। अरे भाई आपसे तो पूरा विश्व ब्रह्मांड घबराता है केजरीवाल साहब। तो कृपया करके आप ईडी के पास जाइए, आप घबराइए मत। कि जब मोदी घबरा रहा है तो ईडी के अधिकारी भी तो आपको देख के घबरा जाएंगे ना। तो प्लीज कृपा करके इस शराब घोटाले में अपना पक्ष रखिए ईडी के सामने, वरना गिरफ्तारी तो आपकी होनी है। अब नहीं होएगी तो लोकसभा चुनावों के बाद होएगी। होनी जरूर है केजरीवाल साहब। वो कहावत है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो आप खैर मनाइए जब तक आप बाहर हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।